यस हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज जैसे कि संडे, टुडे इज संडे, और संडे बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक मिली है, मुझे ब्रेक में मैं बैठा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन दूँ आपको कि क्या कोरिया में संडे भी काम होती है। देखो भाई, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि कोरिया में मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिशियली काम है, होता ही है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिशियली काम रेगुलर होता ही है, बट सैटरडे और संडे भी काम होती है, बट मोस्टली नहीं होता। किसी किसी कंपनी में होती है जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा होता है और जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है प्रोडक्शंस की, या फिर बहुत सारे हाउसिंग वर्क जो है संडे होता है। बहुत सारा रेस्टोरेंट वर्क भी संडे होता है। बट इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई संडे काम करने से क्या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो वही एग्जैक्टली यस, ये सही है कि अगर संडे आप काम करते हैं ना तो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता है और आगे से बढ़ाकर मिलता है। क्योंकि भाई मंडे टू फ्राइडे तो बंदा अवेलेबल है, सैटरडे संडे बंदा मिनिमम अवेलेबल है, रेयर कम। क्योंकि हर जगह पे बंदा अवेलेबल नहीं होता है। तो सैटरडे भी इसी तरीके का होता है क्योंकि अनऑफिशियली है सैटरडे संडे। तो बहुत सारे साजन जो है यानी कि जो बॉस हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि थोड़ा पैसा बढ़ा कर देते हैं। उसके लिए बात करना होता है कि भाई क्या पैसा आप थोड़ा सा, अगर जैसे आप 120 दे रहे हो तो मानन बढ़ा दो, आप 130 दे दो। इस तरीके से बात करने से ना पैसा बढ़ा देते हैं, वो पैसा बढ़ाकर दे देते हैं। बट इसमें मेन जो चीज है ना कि अभी आपको जैसा कि मालूम है कि कोरिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, क्रैकडाउन चल रही है। क्रैकडाउन विच मीन्स कि अभी थोड़ी सी इमिग्रेशन की चेकिंग ज्यादा हो रही है। और ये मोस्टली क्या होता है ना कि विंटर टाइम में होता है, अगस्त यानी सितंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है और बहुत ज़्यादा रिदम तरीके से चेकिंग किया जाता है। चेकिंग मीन्स व्हाट, कि जिसके पास वीज़ा है या नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि मेजोरिटी पर्सन के पास वीज़ा ना हो, वीज़ा ऑफ है, तो ये चेक करते हैं। तो इनका राइट भी बनता है वो चेक करें, इश्यूज नहीं है। बट अभी क्या है ना कि अभी विंटर में चेकिंग होती थी, बट अभी क्या है कि अप्रैल में ही चेक कर रही है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट अनस्टेबल है, अभी तक गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में नहीं आई है जब से मार्शल लॉ लगा था। तो काम तो है, बट काम स्लो है। विंटर में काम ओवर टाइम वगैरह रेगुलर हो रही थी, ओवर टाइम वगैरह चल रहा था, बट काम थी। परसेंटेज लोगों के पास नहीं था, क्योंकि काम करने के लिए ना एक स्पेस बनाना होता है, तो फिर काम रेगुलर मिलता रहता है। कम टू द टॉपिक। तो भी क्या है ना कि चेकिंग भी हो रही है। तो मेरा एडवाइस क्या है ना कि भाई, अगर आपके वीक में मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर काम ऑफ भी हो जाता है, कंचना होने दो चलेगा, बट सैटरडे संडे ऑफ मत करो। क्योंकि सैटरडे संडे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि सैटरडे संडे इमिग्रेशन का कोई मच मच नहीं होता है, और ना ही सैटरडे संडे किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होती है। सैटरडे भी इमिग्रेशन का कोई लफड़ा नहीं है, संडे भी कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल टाइम होती है ना, मंडे टू फ्राइडे ही वो चेक करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ही वो ऑफिशियल तरीके से रेड मारते हैं इन द फैक्ट्रीज में। क्योंकि फैक्ट्री में वो चेक करते हैं कि भाई बंदा के पास वीजा है या नहीं है, या वीजा खत्म हो गया, या वर्क परमिट एग्रीमेंट करके काम कर रहा है कि नहीं। कंपनी में बहुत सारी चीजें जो होती है जो इमिग्रेशन चेक करते हैं। और ये चेकिंग भाई हर जगह होता है, ये कि स्पेशली साउथ कोरिया में भी हो है, जापान में भी होता है, जापान में भी होता है, हांगकांग में भी होता है, यूके में भी होता है। और इवन आपने अमेरिका में भी देखा है कि भाई अभी किस तरीके से रैंडमली चेक हुई है, जो भी इलीगल माइग्रेटर्स थे वो सभी को डिपोर्ट किया गया है। बट यहाँ पे ये वो चेक नहीं करते, यहाँ पे ये वो चेक करते हैं कि अगर इलीगल माइग्रेटर्स है जिसका वीजा खत्म है, तो वो उसे डिपोर्ट करते हैं। जिसके पास वीजा है और एग्रीमेंट से काम कर रहा है, तो उसको वो फाइन नहीं मारते हैं। बट जो काम कर रहा है बट वो एग्रीमेंट से नहीं कर रहा है, तो उससे वो फाइन मारते हैं। तो वो फाइन कितना होता है भाई? फाइन तकरीबन 20 लाख वॉन के आसपास होता है। तो वो 20 लाख वॉन जो है वो आपका 1,30,000 रुपीज के आसपास ये अमाउंट बैठ जाता है। तो आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरीज है ना, जो आज जो मैं मेन फोकस देना चाहता हूँ कि भाई अभी थोड़ी सिचुएशन टाइट चल रही है कोरिया में। क्रैकडाउन भी है, चेकिंग भी है, और बहुत ज्यादा चेकिंग चल रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि आप मंडे टू फ्राइडे काम तो करें,
अगर मंडे टू फ्राइडे में अगर आप काम ऑफ भी कर देते हैं डजेंट मैटर, मगर आप सैटरडे संडे काम कर लीजिए। सैटरडे संडे काम करने से बेनिफिट क्या होगी ना कि कोई इमिग्रेशन का कोई लफड़ा नहीं है, कोई मचमच नहीं है, कोई खिचकिच नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की कोई टेंशन ही नहीं होती है सैटरडे और संडे। तो इसमें आप सेफ साइड होकर काम कर लेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, और काम भी आपका स्मूथली तरीके से हो जाएगा। और नहीं आपको किसी तरह का अंदेशा रहेगा कि भाई इमिग्रेशन में इमिग्रेशन आ रही है, यह है या वो, जो भी एक नेगेटिव जो माइंड में चलता है ना, वो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, और आप आराम से इजली तरीके से काम करके निकल लेंगे। तो यही है ना कि, और सैटरडे संडे काम क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप रेगुलर ऑफिसेस में टच रखते हैं और आपके पास एक अच्छी सेटअप है फ्रेंड सर्कल की, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से काम की खबर आती ही रहती है, और कहीं ना कहीं से काम की खबर मिल ही जाता है। जैसे कि मैं मेरा देख लो, अब मैं बैठा हूँ अभी काम करके यार, तो वॉटेवर क्या है ना, थोड़ी सी काम की स्पेस बनानी होती है। गुड एक्लॉट, बिहेवियर, गुड कम्युनिकेशंस, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काम। काम सीरियस करते हैं और रिदम से करते हैं और फोकस देकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। और अल्लाह से तो उम्मीद रखनी है भाई, रिस्क तो अल्लाह ही देता है। इसबाब को इस्तेमाल करते हुए काम पे फोकस देंगे तो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। बट मैं इसबाब की बात कर रहा हूँ, इसबाब में फ्रेंड सर्कल, लोगों से टच, और फिर थोड़ी सी लैंग्वेज को अगर पकड़ बना लेते हैं आप तो बहुत बेटर, वहाँ से काम मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। और यूँ कहो कि अब काम मिल ही जाता है यहाँ वहाँ। तो यही स्टोरीज है। और जो भी बंदे है कोरिया में, बहुत सारे लोग तो मैक्सिमम परसेंटेज जो सैलरी बेस में है, अच्छी बात है। उसमें परसेंटेज में लोगों ने एग्रीमेंट भी करा रखा है, बहुत सारों का एग्रीमेंट नहीं भी है। मंडे टू फ्राइडे वो काम कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, 2 डेज जो है वो ऑफ रहते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इनको भी अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है सैटरडे संडे की, तो मेरे ख्याल से शॉट मार देनी चाहिए। इसमें बेहतरी क्या है ना भाई, कि अपने ही बेनिफिट है, नुकसान तो कुछ है नहीं। शॉट मार के निकल लो आप। और बेनिफिट क्या है भैया कि दो रोकड़ा भी आ जाएगा, और इमिग्रेशन की मचमच भी नहीं है, आप सेफ साइड काम करके आप निकल जाएंगे इसलिए तरीके से। तो ये तो बेनिफिट है ना, ये तो आपके लिए अच्छी चीज है ना। मगर जो समझ सकते हैं वो बेटर है, उनके लिए अच्छा चीज है। जिनको नहीं समझना ना समझे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई अपना काम है इन्फॉर्मेशन डालना, और आपको इन्फॉर्मेशन दे देना, बता देना कैसा है और वैसा है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, ताकि मैं जब भी आपको कोई भी कोरियर की इन्फॉर्मेशन दूं ना, तो आपको इसी तरीके से वो वीडियोस आप तक पहुंचे, आपको मिले। और मेरा काम क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन दे देना आपको, ताकि भाई आपकी बात, क्योंकि मुझे भी जब मैं कोरिया में नहीं आया था, मैं कोरिया आने का सोच रहा था, तो मैं भी एक यूट्यूबर की हेल्प ले रहा था बहुत ज़्यादा। मैं उसकी वीडियोस वगैरह देखा करता था, तो मुझे बहुत उससे नॉलेज मिला। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से लोगों को नॉलेज नहीं बताऊँ यहाँ पर क्या है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर्टिकुलर रह रहा हूँ, तो मैं जो बताऊंगा ना वो परफेक्ट सही बता पाऊंगा। एजेंट तो हो नहीं भाई, यहाँ काम करता हूँ, तो काम जो कर रहा है, जो करीब से देख रहा है ना, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो भाई आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।